सभी को दंडवत हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री माधव भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर विपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करने जा रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत। आज हम जो द्वादश स्कंध है इसका अंतिम स्कंध उसको श्रवण करने जा रहे हैं। उसका एक प्रथम अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच योऽन्त्यः पुरज्जयो नाम भविष्यो वाराहद्रथः तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजम् प्रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यतपालकः सुतः विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हमने इसके पूर्व मागध वंश के जिन भावी शासकों के नाम गिनाए उनमें अंतिम राजा पुरंजय था जो बृहद्रथ के वंशज के रूप में जन्म लेगा। पुरंजय का मंत्री सुनक राजा की हत्या करके अपने पुत्र प्रद्योत को सिंहासनारूढ़ करेगा। प्रद्योत का पुत्र पालक होगा और उसका पुत्र विशाखयूप होगा जिसका पुत्र राजक होगा। नन्दिवर्धनस्तत्पुत्रः पंच प्रद्योतना इमे अष्टत्रिंशोत्तरशतं भोक्ष्यन्ति पृथ्वीं नृपा। राजक का पुत्र नंदिवर्धन होगा और प्रद्योतन वंश में 5 राजा होंगे जो 138 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करेंगे। शिशुनागास्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मजः
नंदीवर्धन के शिशुनाग नामक पुत्र होगा और उसका पुत्र काकवर्ण कहलाएगा। काकवर्ण का पुत्र क्षेमधर्मा होगा और क्षेमधर्मा का पुत्र क्षेत्रज्ञ होगा। विदिशारः सुतस्तस्या जातशत्रुर्भविष्यति दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजयः स्मृतः। क्षेत्रज्ञ का पुत्र विदिशार होगा और उसका पुत्र अजात शत्रु होगा। अजात शत्रु के दर्भक नाम का पुत्र होगा और उसका पुत्र अजय होगा। नंदिवर्धन आजेयो महानंद्य सुतस्ततः शिशुनागा दशैवेते षष्टयुत्तरशत्रयम् समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरुक्षेष्ठ कलौ नृपाः महानंदसुतो राजन् शूद्रा गर्भोद्भवो बली। महापद्मपतिः कश्चिन् नंदा शत्र विनाशकृत ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायास्त्वधार्मिकाः। अजय दूसरे नंदिवर्धन का पिता बनेगा जिसका पुत्र महानंदी होगा। हे कुरुक्षेष्ठ, शिशुनाग वंश के ये 10 राजा कलयुग में 360 वर्षों तक राज्य करेंगे। हे परीक्षित, राजा महानंद की शूद्र पत्नी के गर्भ से अत्यंत शक्तिशाली पुत्र होगा जो नंद कहलाएगा। वह लाखों सैनिकों तथा प्रभुत संपत्ति का स्वामी होगा। वह क्षत्रियों पर कहर ढाएगा और उसके बाद के सारे राजागण अधार्मिक शूद्र होंगे। सा एक छन्नाम पृथ्वी मनुलंघित शासनः शासिष्यति महापद्मो द्वितीया इव भार्गवः। महापद्म का स्वामी राजा नंद सारी पृथ्वी पर इस तरह शासन करेगा मानो द्वितीय परशुराम हो और उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। तस्य चाष्टो भविष्यन्ति सुमाल्या प्रमुखा सुताः या इमां भोक्ष्यन्ति महीम राजानश्च शतं शमाः। सुमाल्य इत्यादि उसके 8 पुत्र होंगे जो शक्तिशाली राजाओं के रूप में पृथ्वी को 100 वर्षों तक अपने वश में रखेंगे। नवनंदान द्विजः कश्चित् प्रपन्नानुद्धरिष्यति तेषां भावे जगतीं मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ। कोई एक ब्राह्मण ब्रैकेट में जो आचार्य चाणक्य है उनका नाम दिया गया राजा नंद तथा उसके 8 पुत्रों के साथ विश्वासघात करेगा और उसके वंश का विनाश कर देगा। उनके न रहने पर कलयुग में मौर्य गण विश्व पर शासन करेंगे। सा एव चंद्रगुप्तम वै द्विजो राज्येऽभिषेक्ष्यति तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धनः। यह ब्राह्मण चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाएगा जिसका पुत्र वारिसार होगा। वारिसार का पुत्र अशोकवर्धन होगा। जो हम श्रवण कर रहे हैं हमने बचपन में हिस्ट्री में पढ़ा है ना, सबको याद आ रहे होंगे। लेकिन ये जो भागवत जी है ये अभी नहीं लिखी गई है कि ये सब जब हो गए, ये लास्ट जब सुनाई गई तो परीक्षित जी को और उसके बाद जो गौकर्ण महाराज जी उन्होंने सुनाई इस प्रकार से। तो उस समय ये हुए नहीं थे इनमें से कोई भी, ये तब भविष्य बताया जा रहा था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। इस प्रकार से जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो पूरी तरह प्रामाणिक है, उसको किसी के ठप्पे की जरूरत नहीं है कि हाँ ये ठीक है ऐसे संस्कृति, और नहीं हमें कोई ऐसे डाउन अपनी मनस्थिति इसको करने की। जो हमें जिस संस्कृति में भगवान ने जन्म दिया अत्यंत उच्च, और अगर उसी भाव को हम बना के चले कि भगवान यहाँ बहुत नजदीक है मनुष्यों के, इस भाव से इसका हम बेनिफिट ले पाएंगे। सुयशा भविता तस्या संगतः सुयशा श्रुतः शालिशुकस्ततस्तस्य सोम शर्मा भविष्यति शतधन्वा ततस्तस्या भविता तद्बृहद्रथः। अशोक वर्धन के बाद सुयशा होगा जिसका पुत्र संगत होगा, इसका पुत्र शालिशुक होगा जिसका पुत्र सोम शर्मा होगा, सोम शर्मा का पुत्र शतधन्वा होगा और इसका पुत्र बृहद्रथ कहलाएगा। मौर्यायेते 10 नृपाः सप्तत्रिंशच्छतोत्तरम् समाभोक्ष्यन्ति पृथ्वीं कलौ कुरुकुलोद्वः। हे कुरुक्षेत्र, ये 10 मौर्य राजा कलयुग के 137 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करें।
अग्निमित्रस्ततस्तस्मात् सुज्येष्ठो भविता ततः वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो भविता सुतः। ततो घोषा सुतस्तस्माद् वज्रमित्रो भविष्यति ततो भागवतस्तस्माद् देवभूति कुरुद्वः। शुङ्गादशैति भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकं ततः काण्वान्यं भूमिर्यास्यत्यल्प गुणा नृप। हे राजा परीक्षित, इसके बाद अग्निमित्र राजा बनेगा, तब सुज्येष्ठ बनेगा। सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र भद्रक तथा भद्रक का पुत्र पुलिंद होंगे। इसके बाद पुलिंद का पुत्र घोष शासन करेगा, जिसके बाद वज्र मित्र भागवत तथा देवभूति होंगे। इस तरह ये हे कुरुश्रेष्ठ 10 शुंग राजा पृथ्वी पर 100 अधिक काल तक राज्य करेंगे। तब यह पृथ्वी काण्व वंश के राजाओं के अधीन हो जाएगी, जिनमें बहुत ही कम सद्गुण होंगे। शुंगम हत्वा देवभूतिं काण्वो मात्यस्तु कामिनं स्वयं करिष्ये राज्यं वसुदेवो महामतिः। काण्व वंश से संबंधित एक बुद्धिमान मंत्री वसुदेव शुंग राजाओं से देवभूति नामक अत्यंत विलासी अंतिम राजा को मारेगा और स्वयं शासन हाथ में ले लेगा। तस्य पुत्रस्तु भूत भूमित्रस्तस्य नारायणः सुतः काण्वायना इमे भूमिं चत्वारिंशश्च पञ्च च शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे। वसुदेव का पुत्र भूमित्र होगा और उसका पुत्र नारायण होगा। काण्व वंश के ये राजा पृथ्वी पर कलयुग के अगले 345 वर्षों तक शासन करेंगे। हत्वा काण्वं सुशर्माणं तद्भृत्यो वृषलो बलि गां भोक्ष्यत्यन्ध्रजातीयः कच्चित् कालम सत्तमः। काण्वों का अंतिम राजा सुशर्मा अंध्र जाति के अधम शूद्र बलि नामक अपने ही नौकर के हाथों मारा जाएगा। यह अत्यंत भ्रष्ट मंत्री बलि कुछ काल तक पृथ्वी पर शासन करेगा। कृष्ण नामाथ तद्भ्राता भविता पृथ्वीपतिः श्रीशान्तकर्णस्तत्पुत्रः पौर्णमासस्तु तत्सुतः लम्बोदरस्तु तस्माच्चिबिलको नृपः मेघस्वातिश्चिबिलकादटमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्मा हला हरि बोल अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः पुरुषभीरुस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः चकोरो बहवो यत्र शिवस्वातिररिन्दमः तस्यापि गोमती पुत्रः पुरीमान् भविता ततः मेधशिराः शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चन्द्रविज्ञा सुलोमधी एते त्रिंश नृपतश्चत्वार्यब्दशतानि च षट्पञ्चाशच्च पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति कुरुनन्दन। बलि का भाई कृष्ण पृथ्वी का अगला शासक बनेगा। उसका पुत्र शांतकरण होगा और शांतकरण का पुत्र पौर्णमास होगा। पौर्णमास का पुत्र लंबोदर, जिसका पुत्र महाराज चिबिलक होगा। चिबिलक के मेघ स्वाति उत्पन्न होगा, जिसका पुत्र अटमान होगा। अटमान का पुत्र अष्टिकर्मा होगा, उसका पुत्र हालेय होगा, जिसका पुत्र तलक होगा। तलक का पुत्र पुरुष भीरु होगा और उसके बाद सुनंदन राजा बनेगा। सुनंदन के बाद चकोर तथा 8 बहुगण होंगे, जिनमें से शिव स्वाति शत्रुओं का महान दमन करता होगा। शिव स्वाति का पुत्र गोमती होगा, जिसका पुत्र पुरीमान होगा। पुरीमान का पुत्र मेधशिरा होगा, उसका पुत्र शिव स्कंद होगा, जिसका पुत्र यशक श्री होगा। यज्ञश्री यज्ञश्री का पुत्र विजय होगा, जिसके 2 पुत्र होंगे, चंद्रविज्ञ तथा लोमधि।
हे कुरुओं के प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित, ये 30 राजा पृथ्वी पर कुल 456 वर्षों तक अपनी सत्ता बनाए रखेंगे। सप्ताभीरा आवभृत्या 10 गर्दभिनो नृपा कंकाः षोडश भूपाला भविष्यन्त्यति लोलुपाः। तत्पश्चात अवभृति नगरी की आभीर जाति के 7 राजा होंगे और तब 10 गढ़ होंगे। उनके बाद कंक के 16 राजा शासन करेंगे और वे अत्यधिक लोभ के लिए कुख्यात होंगे। ततोष्ट यवनाभाव्यश्चतुर्दश तुरुष्ककाः भूयो 10 गुरुंडाश्च मौला 11वतु। तब 8 यवन शासन संभालेंगे, जिनके बाद 14 तुरुष्क, 10 गुरुंड और 11 मौल वंश के राजा होंगे। एते भोक्ष्यन्ति पृथ्वीं 10 वर्ष शतानि च नवाधिकां च 90 मौला 11 भोक्ष्यन्त्यब्द शतान्यंग त्रीणीते संस्थिते ततः किल किलायां नृपतयो भूतनन्दोऽथ वङ्गिरिः शिशुनन्दिश्च तद्भ्राता यशो नन्दी अप्रवीडकः इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्त्याधिकानि षट्। ये आभीर गर्दभी तथा कंक 1099 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करेंगे और मौल्यगण 300 वर्ष तक राज्य करेंगे। इन सब के दिवंगत होने पर किलकिला नगरी में भूतनंद, वंगिरी, शिशुनंदी और उसका भाई यशोनंदी तथा प्रवीरक नामक राजाओं का वंश उदय होगा। किलकिला के ये राजा कुल मिलाकर 106 वर्षों तक प्रभुत्व जमाए रखेंगे। तेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बालिकाः पुष्पमित्रोऽथ राजन्यो दुर्मित्रोऽस्य तथैव च एककाला इमे भूपा सप्तान्धा सप्तकौशलाः विदुरपतयो भाव्या निषधास्तत एव हि। किलकिलाओं के बाद उनके 13 पुत्र बाहलिक होंगे और उनके बाद राजा पुष्पमित्र, उसका पुत्र दुर्मित्र, 7 अंध्र, 7 कौशल तथा विदुर और निषद प्रांतों के राजा भी एक ही समय विश्व के अलग अलग भागों में शासन करेंगे। मागधानां तु भविता विश्वस्फुजितपुरञ्जयः करिष्यत्य परो वर्णान् पुलिन्दया दुमद्रकान्। तब मागधों का राजा विश्व स्फूर्जी प्रकट होगा, जो दूसरे पुरंजय के समान होगा। वह समस्त सभ्य वर्णों को निम्न श्रेणी के असभ्य मनुष्यों में बदल देगा, जिस तरह पुलिंद, यदु और मद्रक होते हैं। प्रजाश्च ब्रह्म भूयिष्ठा स्थापयिष्यति दुर्मतिः वीर्यवान शत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वै पुरी अनुगंगमा प्रयागम गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीम्। मूर्ख राजा विश्व स्फूर्जी सारे नागरिकों को नास्तिकता की ओर ले जाएगा और अपनी शक्ति का उपयोग क्षत्रिय जाति को पूर्णतया ध्वंस करने में लगाएगा। वह अपनी राजधानी पद्मवती में गंगा के उद्गम से लेकर प्रयाग तक शासन करेगा। स्वराष्ट्रावंत्याभिराश्च शूरा अर्बुद मालवा व्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्र प्राया जनाधिपा। उस काल में सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद तथा मालव प्रांतों के ब्राह्मण अपने सारे विधि विधान भूल जाएंगे और इन स्थानों के राजवंशों के सदस्य शूद्रों जैसे ही हो जाएंगे। सिंधोस्तटं चंद्रभागां कौंतीं काश्मीर मंडलम भक्ष्यन्ति शूद्रा व्रात्याद्या मल्लेच्छाश्च ब्रह्मवर्चसः। सिंधु नदी का तटवर्ती भाग तथा चंद्रभागा, कौंती एवं कश्मीर के जनपद शूद्रों, पतित ब्राह्मणों और मांसाहारियों के द्वारा शासित होंगे। वे वैदिक सभ्यता के मार्ग को त्याग कर समस्त आध्यात्मिक शक्ति खो चुकेंगे। तुल्यकाला इमे राजन् मल्लेच्छ प्रायश्च भूभृतः एते धर्मान्वितपराः फल्गुदास्तीव्रमन्यवः।
हे राजा परीक्षित, उस समय शासन करने वाले ऐसे अनेक असभ्य राजा होंगे। वे सबके सब दान न देने वाले, अत्यंत क्रोधी तथा अधर्म और असत्य के महान भक्त होंगे। स्त्री बाल गो द्विज घ्नाश्च परदार धनादृताः उदितास्तत्मितप्राया अल्पसत्त्वाल्पकायुषः असंस्कृताः क्रियाहीना रजसा तमसावृताः प्रजास्ते भक्षिष्यन्ति मल्लेच्छाराजन्यरूपिणः। ये बर्बर लोग राजा के वेश में निर्दोष स्त्रियों, बच्चों, गायों और ब्राह्मणों की हत्या करके तथा अन्य पुरुषों की पत्नियों को लुभाकर एवं संपत्ति को लूट करके सारी प्रजा का भक्षण कर जाएंगे। उनका स्वभाव अनियमित होगा, उनमें चरित्र बल नहीं के बराबर होगा और वे अल्पायु होंगे। निस्संदेह किसी वैदिक अनुष्ठान से शुद्ध न होने और विधि विधानों के अभाव में वे रजो तथा तमो गुणों से पूरी तरह प्रसन्न होंगे। जितना हम श्रीमद् भागवत जी में श्रवण करते हैं तो रजोगुण को भी एक लोअर कैटेगरी में डाला गया है, जबकि हमारे आम जो जीवन शैली उसमें तो रजोगुण में फिर भी काफी अच्छा ही लगता है, ऐसे ठीक ठाक से सभ्य से मनुष्य हो, ऐसे सोशल सर्किल शोसेबाजी। तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः अन्योन्यतो राजभिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः। इन निम्न जाति के राजाओं द्वारा शासित प्रजा अपने शासकों के चरित्र, आचरण तथा वाणी का अनुकरण करेगी। वे लोग अपने अपने नायकों से तथा एक दूसरे से सताए जाकर विनष्ट हो जाएंगे। चलिए, इस प्रकार से जो 12वां स्कंद हमने श्रवण करना प्रारंभ किया, इसका प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ और आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। नया अध्याय कल की कक्षा में प्रारंभ करें। हरे कृष्ण।